नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास बुक के अध्याय 5 को। अध्याय 5 है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? इसके क्या कारण थे? क्या परिणाम निकले? इस अध्याय के अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे और इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह भारत के भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह पहला संघर्ष था जिसे जनता के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिला था और जो देश के एक बड़े भूभाग में फैला था। इस अध्याय में आप उन परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके कारण लोगों का रोष इतना बढ़ चुका था कि मौका आने पर लोगों ने अंग्रेजी राज की नींव हिला डाली। आप यह भी पढ़ेंगे कि उस आंदोलन ने किस तरह भारत में अंग्रेजी राज के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। नीतियाँ और लोग, उस समय की जो नीतियाँ थी और लोग थे, नवाबों की छिनती सत्ता क्या कारण बना? 18वीं सदी के मध्य में से ही नवाबों और राजाओं की सत्ता कम होने लगी थी। अब उन्हें पहले की तरह सत्ता और सम्मान नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने कई राजाओं के दरबार में अपने रेजिडेंट तैनात कर रखे थे ताकि उनके कामकाज में दखल डाल सके। भारतीय राजाओं की आज़ादी कम कर दी गई थी और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। धीरे धीरे करके कंपनी ने उनके इलाकों और राजस्व के अधिकार को भी छीन लिया। तो ये कारण बन रहा था क्रांति का। अंग्रेजों ने जो है कई तरह के कुचक्र रचे थे। आगे शासक परिवारों द्वारा असफल मोलभाव, जो शासक परिवार थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ मेल भाव किए, लेकिन जो मोल भाव किए वो सफल नहीं हो पाए। कई राज परिवारों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी से मोल भाव भी किया, लेकिन इसमें वे असफल रहे। इसे समझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण लेते हैं। अपने पति की मृत्यु के बाद वे चाहती थी कि उनके दत्तक पुत्र को उनके राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाए। इसी तरह नाना साहब के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव दत्ते चाहते थे कि पेशवा की मृत्यु के बाद उन्हें उनका पेंशन मिले, लेकिन कंपनी ने उनकी इन मांगों को ठुकरा दिया। अब अवध पर कब्जा। अवध पर जो कब्जा है वह भी 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। फिर 1856 में अवध को पूरी तरह कब्जे में ले लिया गया। कंपनी ने बताया कि प्रजा को नवाब के कुशासन से मुक्त करने के लिए ऐसा जरूरी था। मुगल शासन खत्म करने की योजना। अब अंग्रेजों ने जो मुगलों का शासन था उसको समाप्त करने की योजना बना ली थी। वो क्या थी? मुगल राजवंश के शासन को खत्म करने की योजना पर कंपनी पूरा काम कर रही थी। कंपनी ने सिक्कों पर से मुगल बादशाह के नाम को हटा दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद राज परिवार को लाल किले से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें दिल्ली में कहीं और रहने के लिए जगह दी जाएगी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1856 में फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशों के राजाओं जैसी मान्यता नहीं मिलेगी। उनके वंशों को राजाओं जैसी मान्यता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें केवल राजकुमार कहा जाएगा। अब इस समय जो किसान और सिपाही थे उनमें क्या रोष था वो भी देख लेते हैं। किसानों की अपनी समस्याएं थी। लगान की ऊंची दरों और उसे वसूलने के तरीकों से किसान दुखी थे। कई किसानों को कर्ज न चुका पाने के कारण उन जमीनों से हाथ धोना पड़ा जिससे वे कई पीढ़ियों से जोत रहे थे। कंपनी की सेना में काम करने वाले सिपाही अपने वेतन भत्ता और सर्विस की शर्तों से खुश नहीं थे। कुछ नए नियम उनके धार्मिक विश्वास और मान्यताओं के खिलाफ साबित हो रहे थे। हिंदुओं की मान्यता थी कि
समुद्र पार करने से उनका धर्म और उनकी जाति नष्ट हो जाएगी। जब 1924 में सिपाहियों को समुद्र के रास्ते वर्मा जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वे जमीन के रास्ते वर्मा जाने को तैयार थे। इसके लिए सिपाहियों को कठोर सजा दी गई। कंपनी ने 1856 में एक नया नियम बना दिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई सिपाही की नौकरी करता है तो उसे ज़रूरत पड़ने पर विदेशों में जाना ही पड़ेगा। ऐसा एक नियम लागू कर दिया। अधिकतर सिपाही ग्रामीण परिवेश से आते थे। उनके परिवार गांव में रहते थे, इसलिए गांव में होने वाली किसी भी घटना का उन पर असर होता था और वे उन पर प्रतिक्रिया भी करते थे। अब सुधारों की प्रतिक्रिया, जो उस समय अंग्रेजों ने सुधार किए उस पर भी प्रतिक्रियाएं हुई। क्या हुई उसको देख लेते हैं। अंग्रेजों ने समाज सुधार की दिशा में कई काम किए थे, जैसे कई काम किए थे। जैसे कि सती प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह के लिए कानून बनाए गए। कंपनी ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना शुरू किया। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को काम करने की पूरी छूट दी गई और उन्हें ज़मीन और संपत्ति खरीदने का अधिकार भी दिया गया। 1850 में एक कानून बना जिसके मुताबिक कोई भी भारतीय यदि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता तब भी उसे अपने पुरखों की संपत्ति से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। इस नियम से किसी व्यक्ति के लिए ईसाई धर्म को कबूलना आसान हो गया। अंग्रेजों ने 1850 में एक ऐसा कानून लगाया कि यदि कोई ईसाई, कोई हिंदू या कोई भी अन्य जाति धर्म का लोग ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको उसके पुरखों की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक कारण बना। भारत के लोगों को यह लगने लगा था कि अंग्रेज यहाँ के धार्मिक विचारधारा, सामाजिक रिवाजों और जीने के पारंपरिक तरीकों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे विचारक भी थे जो सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करना चाहते थे। उस समय समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ भी थी जिनको अंग्रेजों ने समाप्त किया, वो उसको समाप्त करना चाहते थे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो क्या मांग थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए लक्ष्मीबाई की मांग थी कि उनके दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाए। अंग्रेजों ने इस मांग को ठुकरा दिया। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। जो झांसी की रानी थी वह चाहती थी कि जो उसने पुत्र गोद लिया है उनको लक्ष्मीबाई के राज्य का उत्तराधिकारी माना जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं माना, उसकी मांग को ठुकरा दिया। प्रश्न 2, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तर है इसका, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून बना। इस कानून के मुताबिक यदि कोई ईसाई धर्म अपना लेता तब भी उसे उसके पुरखों की ज़मीन और संपत्ति से वंचित नहीं होना पड़ता। अंग्रेजों ने कहा कि यदि कोई ईसाई धर्म अपना भी लेगा तो उसको उसके पूर्वजों की संपत्ति मिल जाएगी। प्रश्न 3 है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था? उत्तर है, नए कारतूस के बारे में यह अफवाह उड़ी थी कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटकर कोई परत हटानी होती थी, इसलिए सिपाहियों को नए कारतूसों से ऐतराज़ था। प्रश्न 4, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम मुगल बादशाह यानी कि बहादुर शाह जफर
तो उसने अपने अंतिम साल कैसे बिताए देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके सामने उनके बेटों को गोली मार दी गई, फिर उन्हें उनकी बेगम के साथ रंगून की जेल में बंद कर दिया गया। उसी जेल में बादशाह की मृत्यु हो गई। जो रंगून है ये वर्मा में है, वहाँ पर एक जेल थी, वहाँ पर बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को भेज दिया और उसी जेल में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 5, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। ऐसे कौन से कारण थे कि अंग्रेजों के अंदर आत्मविश्वास था 1857 से पहले, मई 1857 से पहले। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कई कारण थे। कंपनी ने एक के बाद एक राजाओं के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हर राजा की सेना को भंग कर दिया गया था और उसे कंपनी की सत्ता के अधीन रहने के लिए बाध्य कर दिया गया था। स्थानीय मजदूरों, जमींदारों और सामंतों पर भी अंग्रेजों ने पूरा अंकुश लगा रखा था। प्रश्न 6, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों का समर्थन दे देने से सत्ता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। उत्तर है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से लोगों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेजी राज बस अब खत्म होने ही वाला है। राज परिवारों को लगता था कि यदि दोबारा मुगल शासन बहाल हो गया तो फिर वे बेरोक टोक अपना राज चला सकेंगे। अब प्रश्न 7 और 8 दो प्रश्न और हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रश्न 7 है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। उत्तर है, जो भी जमींदार या भूस्वामी अंग्रेजों के सामने समर्पण करने को तैयार था उसे उसकी और उसके जमीन और संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा दिया गया। यह भी भरोसा दिया गया कि आगे से अंग्रेजी सरकार उनके कामों में दखल नहीं देगी। प्रश्न 8 है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई बदलाव किए, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। क्या है बदलाव। भारत के शासन को सीधा ब्रिटेन क्राउन के तहत कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के शासन की देखरेख के लिए इंडिया काउंसिल बनाया गया और स्थानीय राजाओं और नवाबों को कहा गया कि भविष्य में कभी भी उनके इलाकों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। स्थानीय धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को सम्मान देने की नीति अपनाई गई। तो जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए। अब जो सबसे प्रमुख बदलाव यह था कि अब तक भारत पर कंपनी का शासन था और उसी के बाद 1858 में एक एक्ट पास हुआ। अब भारत का जो शासन है सीधा ब्रिटेन के हाथ में चला गया। तो ठीक है, आप इस अध्याय को पढ़िए, इसके बाद हम इससे अगले अध्याय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से अध्ययन कीजिए।